दोस्तों, दिल्ली ने अब राहत ली है और जो प्रतिबंध लगाए गए थे प्रदूषण के कारण, उन प्रतिबंधों को हटा लिया गया है क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण में है। यह नियंत्रण कैसे हुआ, इसको अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो आप देखेंगे, मैंने खुद दिल्ली को जाकर देखा है कि जब ये प्रदूषण के कारण दिल्ली गैस का चैम्बर बनी थी, रोज आए दिन न्यूज चल रही थी, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो रेखा गुप्ता सरकार ने जो पहले से कदम उठाए उसके कारण लगभग 5-6 दिन के अंदर ही इस प्रदूषण को नियंत्रण में ला दिया गया। अगर आप दिल्ली के आईटीओ में जाएंगे तो आपको पहली बार, मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा है कि सड़क पर लगे हुए खंभों से वर्षा हो रही है, यानी एक जो है आपको पानी की फुहार वहां निकलती हुई दिखाई देंगी। और ये एक नहीं, लगातार आईटीओ पे इस तरह से देश के अंदर खंभे में वो फुहारे लगाए गए हैं, जिसके कारण ऊपर से जो पानी गिरता है उसके कारण जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसमें कमी आती है। दूसरी तरफ नगर निगमों की जो गाड़ियां हैं वो हर सड़क पर लगभग घूमती हुई दिल्ली में देखी जाएंगी, जिसके कारण वो प्रदूषण को कम किया गया। और सबसे बड़ी बात, कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर इतने थे, तो रेखा गुप्ता सरकार ने जो काम किए, भजनपुरा में आप देखकर आश्चर्य में रह जाएंगे। जब केजरीवाल की सरकार में जहां कूड़े का एक बड़ा पहाड़ था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह हटाई नहीं, क्रिकेट का मैदान बना दिया गया जहां पर सांसद खेल उत्सव हुए। उसके बाद प्रतिदिन मैं देखता हूं कि ईस्ट दिल्ली के युवा वहां जाकर गेम खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इस जगह को देखकर ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि कभी यहां बदबूदार कूड़े का एक पहाड़ होता था, गुजरने वाले लोगों का दूभर हो जाता था यहां से निकलना। तो दिल्ली बदल रही है। अब ये दिल्ली का हाल जो हुआ, इस पर दिल्ली के एलजी का बयान आया और दिल्ली के एलजी ने कहा कि ये जो गैस चैम्बर बनी हुई दिल्ली आप देख रहे हैं, ये 11 साल केजरीवाल की जो सरकार रही उसके कारण है। दिल्ली के एलजी कहते हैं कि मैं जब बात करता था तो मैं क्योंकि बार बार अपडेट लेता था, क्या कर रहे हो, प्रदूषण घटाने के लिए क्या कर रहे हो, तो बोले मेरा जो है फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आप सोचिए कि एक सरकार दिल्ली में चल रही थी जो दिल्ली के एलजी का फोन नंबर ही ब्लॉक कर दें, हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई काम ना करे, केवल विज्ञापनों में और होर्डिंग में केजरीवाल ने प्रदूषण कम किया था, हकीकत में नहीं। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से मेरा नंबर ब्लॉक किया, अब इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी कोई काम करने की मंशा नहीं थी। हालांकि सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारे पास इतने वीडियो हैं, हमारे पास कागजात हैं, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एलजी ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा जब किसी से गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। अब ये जो है वीके सक्सेना केजरीवाल को पत्र लिख रहे हैं और उसमें शायरी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो पड़ोसी राज्य है उन पर दोष लगाया। वो कहते थे कि साहब केजरीवाल जब दिल्ली में थे कहते थे पंजाब की वजह से हो रहा है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब किसकी वजह से हो रहा है, इस पर पूरी आम आदमी पार्टी मौन है। अब ये दिल्ली के कारण है, और जब वो दिल्ली में थे तो पंजाब के कारण है, पंजाब में पराली जल रही थी। हकीकत यह है कि आज दिल्ली को जो दोष दे रहे थे, दिल्ली में जो राज कर रहे थे केजरीवाल, और आज दिल्ली को दोष दे रहे हैं, वो पंजाब में बैठे हैं। आज पंजाब के शहरों की हालत यह है कि वहाँ AQI लेवल अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर शहरों में 400 के पार AQI लेवल है। वहाँ इस कदर प्रदूषण है, उसके लिए कुछ भी केजरीवाल वहाँ नहीं कर रहे, ये सवाल उठ रहा है। इधर यहाँ आप दिल्ली की बात करें तो रेखा गुप्ता सरकार ये पहली सरकार है जो बैटरी की गाड़ियां, मतलब 1000 गाड़ी एक लॉट में आई। कुल 11 साल में केजरीवाल की सरकार रही तो 250 बसें आई, और यहां रेखा गुप्ता सरकार आती है तो 3000 बसें, पूरा बेड़ा उसको फेस वाइज उतारा जा रहा है। 1000 बसें अभी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में मूव कर रही हैं। पुरानी सभी गाड़ियों को हटा लिया गया जो डीजल से चलती थी। अब आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको ग्रीन बसें दिखाई देंगी, नीली बसें दिखाई देंगी, रेड बस जो हैं वो जो चल रही थी एसी वाली, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। खचाड़ा बसें होती थी, आपने देखा आए दिन कहीं ना कहीं रास्ते में खड़ी है, तो प्रदूषण ज़्यादा फैलता था।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह काम किया गया। दूसरा, मेट्रो पर काम किया जा रहा है और मेट्रो में मेट्रो फेज 4 रीजनल रैपिड ट्रांजैक्शन जो RRTS उसको बढ़ाया गया। केजरीवाल ने तो उस मद के लिए पैसा ही नहीं दिया था जो सराय काले खां बस अड्डे से दिल्ली के लिए रैपिड रेल बनाई गई। केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन केजरीवाल अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका पार्टी का फंड रोक दिया जाएगा, आपने विज्ञापन में जो पैसा खर्च कर रखा है इस पर जांच बिठा दी जाएगी। तब जाकर डरकर जो है वो पैसा रिलीज किया। वरना क्या होता है भाई, जो लोग मेरठ से दिल्ली अप डाउन करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, वो रैपिड रेल से आएंगे। रैपिड रेल से आएंगे तो गाड़ियों का प्रदूषण घटेगा। तो केजरीवाल अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहे थे, उसके कारण वो जो परियोजना है वो सालों तक लटकी रही। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक बसें थी उसके लिए केंद्र ने फंड दिया, उसको ठीक नहीं किया। 11 साल में यमुना नदी और दिल्ली के नालों के सफाई के लिए जो प्लांट लगाने थे वो प्लांट नहीं लगाए। सीवर लाइन लंबे टाइम तक उसकी डी सीलिंग ही नहीं हुई। डी सीलिंग करानी थी और डी सल्टलिंग जो उसमें आप देख रहे हैं कचरा निकालना था। ये सारे काम जब आप उसका वहाँ रेत नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। पीछे से पानी आया यमुना में और आपने अगर उसकी गाद नहीं निकाली है तो पानी ऊपर तल में बहेगा। दिल्ली में वो पानी घुसता था। अब की बार भी बरसात आई और बारिश पिछली बार से ज़्यादा आई। क्या देखा आपने देखा कि थोड़ा सा एरिया जहां यमुना नदी के अंदर ही लोगों ने घर बना रखे थे, उसकी रेंज में डूब क्षेत्र बोलते हैं, केवल वहां पानी उनके घरों में भरा। उनको भी रेस्क्यू सरकार ने समय रहते किया, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। कॉलोनियों में कोई पानी आपने देखा? नहीं देखा, क्योंकि सरकार ने आते ही मार्च महीने में सबसे पहले काम पानी पर ही किया, सीवर पर किया। तो इतनी ज्यादा बरसात आई, सड़कों पे जरूर पानी आया। ये तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका हो या चीन हो, वहां जब बारिश आती है तो एकदम से तेज बारिश आएगी तो सड़कों पे थोड़ी देर के लिए पानी भरेगा। लेकिन यह भी दिल्ली ने पहली बार देखा कि सड़कों पर पंप लगाए गए थे, पुलों के नीचे पंप लगाए गए थे और 24 घंटे ड्यूटियां लगाई गई। ये दिल्ली ने पहली बार देखा। और इसलिए सफाई की बात आती है तो जो LG साहब कह रहे हैं कि भाई जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल की बनाई गई झूठी सार्वजनिक धारणा जनता के सामने उजागर हो गई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णय करती है। ये दिल्ली के LG साहब ने लिखा। और उन्होंने कहा कि देखिए, LG ने बताया कि स्वास्थ्य पर बात करते थे कि 500 स्कूल नए बनाएंगे, कक्षा में शौचालय स्कूलों में बनने थे, शौचालय को कक्षा रूम बता दिया गया। इस तरह के काम किए। और ये कोई हवा की बात नहीं है, ना बीजेपी आरोप लगा रही है। CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस तरह के घपले घोटाले हुए, प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। और रेखा गुप्ता को ये कह रहे हैं कि साहब जो है आप जो है ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रही हैं। अरे भाई, इंटरव्यू चल रहा, आदमी के मुंह से कोई चीज़ निकल गई। और आप ये देखिए ना कि रेखा गुप्ता सरकार काम कितना कर रही है। मेट्रो पर काम चल रहा है, वहाँ जिस तरह से अब बात चल रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर उस पर लिखा गया कि आप ये उन्हें 11 साल में पहले दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। 11 सालों में पहले दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया और अब वही हाल पंजाब का हो रहा है। केजरीवाल जी, पंजाब के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में आपकी नीति नियत इसे प्रदूषित राजधानी बनाया और आप पंजाब के लिए आपदा सरकार साबित हो रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है, जो LG साहब कह रहे हैं। और वहाँ की एक फ़ोटो जारी की है, वीडियो एक डाला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पंजाब के अंदर कितना हालत ख़राब है प्रदूषण की। तो देखिए, काम करने से काम होता है। दिल्ली में पहली बार, जैसे मैंने कहा, सब जगह नगर निगम की गाड़ियाँ पहले भी थी। पहले ये था कि बस पैसा खा लिया जाता था, छिड़काव थोड़ा बहुत कर दिया दिन में, सुबह सुबह सड़कों पे दिख गई गाड़ियाँ, उसके बाद ख़त्म। लेकिन अब आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक लगातार पूरी दिल्ली में छिड़काव हो रहा है। और मैंने जैसा कहा कि खंभों पे फुहारे लगाए गए। भाई, ये तो पहली बार देखा। प्रदूषण कम करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए उनको सख्ती से पालन किया गया। यानी जो ग्रेप 1 ग्रेप 2 की जो
पालना नियम बनाए गए थे कि बिल्डिंग नहीं बनेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी प्रदूषण फैलाने वाली, इसको सख्ती से पालन किया गया। पहले कुछ होता ही नहीं था, मिली भगत से सारा काम चलता था। और ओड इवन और चला दिया करते थे। ओड इवन चलाने से आम आदमी को पता नहीं है कि ऑफिस जाना है, रोज गाड़ी निकाली उसने, पता लगा यार आज तो मेरी गाड़ी का नंबर ही नहीं है, तो या तो पुलिस को पैसे दो या तो चालान कटवाओ। कुल मिलाकर जनता को परेशान करने वाली नीति चलती रही केजरीवाल की। लेकिन आज रेखा गुप्ता सरकार है तो समस्या का समाधान है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप भी बताइए जो मैंने बात बताई है, क्या आपको ये लगता है कि वाकई में दिल्ली में रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही हैं?